हेलो दोस्तों, मैं हित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 27 मार्च 2021 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा, डी है गोवा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी गोवा। हाल ही में गोवा सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 21,646.68 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और मैं आपको बता दूं, गोवा राज्य के सीएम प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। ये आपको याद रखना है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कल्याण के लिए इस बजट में सूचित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने का फैसला लिया है। यानी राज्य सरकार इस बार का बजट खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए होगा। आपको याद रखना है, यह बजट इस बार का बजट खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए होगा। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। और इसकी स्थापना, और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीट 11 हैं और लोकसभा सीट 25 हैं। कितनी है? लोकसभा सीट 25 हैं और राज्यसभा सीट कितनी है? 11 हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है लक्षद्वीप, सी है लद्दाख, डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी लक्षद्वीप। हाल ही में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बडगांव जिले को टीबी फ्री घोषित कर दिया गया। यह दोनों भारत के टीबी फ्री घोषित होने वाले पहले स्थान पर हैं। दुनिया भर के कुल टीबी मामलों के 30% मामले भारत में हैं। आपको याद रखना है, दुनिया भर के कुल टीबी मामलों के 30% मामले भारत में हैं। भारत ने 2025 तक, आपको याद रखना है, भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और आपको याद रखना है, लक्षद्वीप विश्व टीबी दिवस के अवसर पर लक्षद्वीप के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बडगांव जिले को टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब, डी है गोवा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत
की है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व क्षय रोग दिवस पर बुधवार को प्रदेश के 21 जिलों को ड्रग वेयर हाउस की सौगात दी है। आपको याद रखना है सीतापुर के सुरेचा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल में बटन दबाकर योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं विश्व क्षय रोग यानी टीबी रोग कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्विन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है युगांडा, बी है कोसोवो, सी है इंडोनेशिया, डी है रूस। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी कोसोवो। अल्विन कुर्ती कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आपको याद रखना है। बात हुई है कोसोवो देश की। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आपको याद रखना है कोसोवो देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी प्रिस्टीना है। क्या है? राजधानी प्रिस्टीना है। उसकी करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री अल्विन कुर्ती हैं। कौन है? अल्विन कुर्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी असगर अफगान, ऑप्शन सी केएल राहुल, ऑप्शन डी बाबर आजम। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी असगर अफगान। असगर अफगान ने T20 इंटरनेशनल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अफगानिस्तानी कप्तान असगर इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने ऐसा करके MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपको याद रखना है असगर अफगान ने MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धोनी ने T20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर 41 मैच जीते थे। वहीं अब असगर अफगान ने अपने टीम के लिए T20 में कुल 42 मैच जीत लिए हैं। कितने मैच? कुल 42 मैच जीत लिए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने। किसने? रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको याद रखना है। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हिसार के गांव मलापुर निवासी हैं। आपको याद रखना है रोहतास खिलेरी हिसार के गांव मलापुर निवासी हैं और पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद के बुआन गांव की रहने वाली हैं। किस गांव की रहने वाली हैं? बुआन गांव की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। आपको याद रखना है रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। यह यातायात के लिए कब से खोल दिया जाएगा? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। यह यातायात के लिए कब से खोल दिया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी 31 मार्च 2021 से यह खोल दिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 31 मार्च से वाहन दौड़ेंगे। एक्सप्रेसवे को खोलने की तारीख पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। 31 मार्च यानी बुधवार की सुबह एक्सप्रेसवे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का पहला एडवांस एक्सप्रेसवे होगा जिसमें चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। आपको याद रखना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का पहला एडवांस एक्सप्रेसवे होगा जिसमें चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। एक्सप्रेस पर मालवाहक वाहनों के लिए 80 किलोमीटर और
कारों के लिए अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चल सकेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम योगी आदित्यनाथ अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का कब लोकार्पण करेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का कब लोकार्पण करेंगे? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी 27 मार्च 2021। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के पूर्व 27 मार्च की शाम पूर्वांचल समेत पड़ोसी राज्य बिहार एवं पड़ोसी देश नेपाल वासियों को बड़ा तोहफा देंगे। इस दिन सीएम पूर्वांचल के पहले और सूबे के तीसरे प्राणी उद्यान सहित अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण करेंगे। आपको याद रखना है 121 एकड़ में फैले प्राणी उद्यान का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को देश के पर्यटन के नक्शे पर प्रतिष्ठित करेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है पंजाब, डी है गुजरात। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी बिहार। बिहार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है। राज्य कैबिनेट द्वारा नीति को इस मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये आपको याद रखना है। यह नीति इथेनॉल की निकासी की अनुमति देगी जो पहले गन्ने की अधिशेष मात्रा के साथ साथ गन्ने तक सीमित थी। आपको याद रखना है यह नीति इथेनॉल की निकासी की अनुमति देगी जो पहले गन्ने की अधिशेष मात्रा के साथ साथ गन्ने तक सीमित थी। और मैं आपको बता दूं बिहार, बात हुई है बिहार राज्य की। बिहार राज्य के सीएम नीतीश कुमार हैं और यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। और राज्यसभा सीट, बिहार राज्य की राज्यसभा सीट 16 हैं और लोकसभा सीट 40 हैं। आपको याद रखना है राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 40 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितनी सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी 5। उत्तर प्रदेश की 5 सहकारी चीनी मिलें राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित की गई हैं। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 24 तथा देश में कुल 161 सहकारी चीनी मिलें संचालित हैं। कितनी? उत्तर प्रदेश में 24 और देश में 161 सहकारी चीनी मिलें संचालित हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने 23 मार्च को अपना राष्ट्र दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका, सी है भूटान, डी है म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान दिवस पाकिस्तान में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। इसे लाहौर संकल्प और पाकिस्तान के पहले संविधान के पारित होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान को अपनाया गया था। आपको याद रखना है 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान को अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है। बात हुई है पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। स्थापना पाकिस्तान देश की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को हुई थी। और इसके प्रधानमंत्री यानी कि पीएम इमरान खान हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और आपको याद रखना है भारत और
पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।